हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। कैसा फील कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है आपका, उनके साथ चाहे जैसा भी कनेक्शन चल रहा है, सिचुएशन जैसी भी चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। बट याद रहे ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है। ईजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, उस पर भी मैं ज़रूर रीडिंग करूँगी। वी हैव कन्वर्सेशन। ये इंसान जो भी है ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। हो सकता है आपसे बात किए काफ़ी टाइम हो चुका है। दिस पर्सन रियली वाना हेयर योर वॉइस। आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है ये इंसान। दैट्स वाई ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है वो आपको कॉल करना चाहते हैं। यस, आपकी आवाज़ सुने ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम हो चुका है इस इंसान को। वी हैव मिस्टेक, कुछ ना कुछ है ऐसी गलती इस इंसान ने जो की है, उसको ठीक करना चाहते हैं आप। ये पर्सन फील करते हैं कि इन्होंने जो भी चीज़ें गलत की हैं इनको नहीं करनी चाहिए थी। काश इन्होंने कुछ ऐसा ना किया होता जिसकी वजह से जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है वैसी नहीं होनी थी। बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लग रहा है आपसे बात करना पॉसिबल नहीं है। अभी इंसान को फील होता है कि पता नहीं आपकी आवाज़ कभी सुनने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अनफिनिश्ड बिजनेस, ये जो भी इंसान है इसको महसूस होता है कि अभी आपके दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सॉल्व करना बाकी है, जिनको डिस्कस करना बाकी रह गया था। क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो इनको लगता है कि इन्होंने डिस्कस नहीं की हैं आप लोगों से। तो अब ये पर्सन जो भी है ना, ये कुछ ना कुछ फ़ील करते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, ताकि अगर आपसे बात करेंगे, कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो पास्ट में इन्होंने नहीं की, करना चाहिए था बट इन्होंने नहीं की, कुछ ना कुछ यहाँ पर करने की कोशिश की थी बट कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए थे, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स इस इंसान ने, इसको फील होता है, कर दी हैं, जिसको ठीक करने के लिए इस पर्सन को अपनी तरफ से कोई ना कोई बात करनी चाहिए आप लोगों से। बिकॉज डिस्कस करेंगे कोई ना कोई चीज़ों के बारे में जो पास्ट में नहीं की या की हैं, अब उसको अच्छे वे में करना चाहते हैं। तो इनको लगता है चीज़ें हो सकता है आपके दरमियान रिजॉल्व हो सकती हैं। यस, बिकॉज उनको महसूस होता है आप दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं अगर उनको डिस्कस किया जाए तो। या अभी ये रिश्ता इनको महसूस होता है अभी ख़त्म नहीं हुआ, और ना ही ये इंसान करना चाहते हैं ख़त्म। ये बात करके आपसे डिस्कस करके उन सारी मैटर्स को जो पास्ट में आप दोनों के आपस में जिस भी टॉपिक को लेकर, जिस भी बात को लेकर आपस में चीज़ें नहीं बनी थी, कुछ ना कुछ गलतियाँ जो भी हुई हैं, ये उनको सुधारना चाहते हैं उनको डिस्कस करके। वी हैव इट्स एस्केप। मुझे लग रहा है ये इंसान खुद भागा है। पास में कुछ लोग हो सकता है आप लोगों से डिस्कस करने से चीज़ों को, या कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों के दरमियान मैटर हो गया था, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज बन गए थे जिसको ये पर्सन उस टाइम डिस्कस नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और इस पर्सन ने वैसे ही चीज़ें छोड़ दी और आगे बढ़ गए। बिकॉज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के दरमियान हार्ड हो रही थी, टफ़ हो रही थी, किसी ना किसी तरह से इस इंसान से वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही थी। सो इन्होंने एस्केप किया। लाइक ये पर्सन उस सारी सिचुएशन को जैसे थी वैसे ही छोड़ के भाग गए। और अब इस पर्सन को उस चीज़ का रियलाइज़ होता है, महसूस करते हैं कि इन्होंने गलत किया है, काश ये उस तरह ना करते तो चीज़ें अब ऐसी ना होती, ठीक है। अगर ये एस्केप ना करते, चीज़ों को ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ के ना भागते, तो आज आपके जो कनेक्शन की सिचुएशन चल रही है वैसी नहीं होनी थी। हर चीज़ परफेक्ट होनी थी, हर चीज़ राइट होनी थी। तो इनको फील होता है एक तरह से ना, रिग्रेट की एनर्जी है कि जैसे इस इंसान को लगता है कि काश ये सब कुछ ठीक कर लेते तो ज़्यादा बेटर था, बट अभी ये डिस्कस करके उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। दैट्स वाई विद द कन्वर्सेशन आपसे बात करना चाहता है ये इंसान, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, या आपको कॉल करना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है आपसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो ये करने की विश कर रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि बात करके ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं जो इस टाइम आप दोनों के दरमियान ठीक नहीं चल रही। बट फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन को ये महसूस होता है कि पास्ट में इन्होंने एस्केप किया, अब हो सकता है आप करो। इन्होंने बातों को डिस्कस नहीं किया, ऐसे ही छोड़ गए जैसी सिचुएशन चल रही थी, और अब कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है अब आप भी ऐसे ही छोड़ दोगे, अब आप बात नहीं करोगे।
अब आप भागोगे, ये इंसान आपसे बात करना भी चाहे तो, रिजॉल्व करना भी चाहे किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, तो आप नहीं सुनोगे। जब टाइम था तब नहीं, अगर आपने इस पर्सन के साथ की या इस पर्सन ने आपके साथ नहीं की तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव अनवर्दी, यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप लोग बेटर हो इस पर्सन से, आप बहुत बेटर हो इस इंसान से, और इस पर्सन ने आप लोगों की वर्थ नहीं समझी। वी हैव डेस्टिनी, बट ये स्ट्रगल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलने के लिए। ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस टाइम कि इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर ये आप दोनों के दरमियान हर सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें रिजॉल्व करना चाहता है ये पर्सन। तो फाइंड पाथ की एनर्जी है, ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, और इनको महसूस होता है कि अगर ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं तो किस्मत भी इनका साथ देगी, यूनिवर्स भी इनका साथ देगी, फिर चीज़ें आप दोनों के दरमियान ठीक होने के चांसेस भी पॉसिबल हो सकते हैं, और इस पर्सन का आप तक आने का कोई ना कोई रास्ता भी दिख सकता है, इसको दिख जाएगा अगर अभी नहीं भी दिख रहा तो। यस, वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। इस इंसान का और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। जो भी कुछ आपके दरमियान हुआ है उसमें कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने थे, और ये पर्सन जो है ना, ये महसूस करते हैं कि इस पर्सन को लेसन काफ़ी कुछ मिल चुके हैं, और ऐसे लेसन मिले हैं आप लोगों के ये सारी सिचुएशन के बाद कि ये पर्सन कभी भूलने वाला नहीं है उन लेसन्स को। आपकी वैल्यू जो नहीं कही ना पास्ट में, आपको अनवर्दी समझा है, अब ये पर्सन को आपकी वर्थ हो रही है, और ये कभी भूलेंगे भी नहीं कि आपकी कितनी वैल्यू इनकी नज़र में है या इनकी लाइफ में क्या वैल्यू है। ये कभी भी इस बात को भूलने वाला ये पर्सन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक ऑलरेडी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड हो, डेस्टिनी में हो, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करनी है इस इंसान को, ताकि आपकी वैल्यू समझ सके, आपके इस रिश्ते की वैल्यू समझ सके, और आपका रिश्ता दोबारा जुड़ता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुड़ेगा। यस, सो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करना भी चाहते हैं आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ आने के लिए। लिब्रा स्टार साइन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे आ रहा है, सेजिटेरियस की एनर्जी कुछ लोगों की हो सकती है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके लिए। ये मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये खुद ही स्लिप हो गया। पर्सन ऑन योर माइंड, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं व्यूवर्स को लेकर। ओके, वी हैव इट्स एम्प्रेस एंड वी हैव इट्स टू ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन की डिवाइन फेमिनिन हो, इनको महसूस होता है कि आप लोग जो हो ना इनसे बहुत ज़्यादा डेफिनेटली प्यार करते हो, लेकिन इस इंसान ने जो है ना आप लोगों के प्यार को समझने में, आप लोगों के प्यार को उस तरह से एक्सेप्ट करने में गलती कर दी है, और राइट नाउ ये पर्सन इंडिसाइसिव हो रहे हैं कि किस तरह से इनको दोबारा आपका प्यार मिलेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्चुअली और इमोशनली आपको लेकर फील करते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्ट दिख रहे हैं, बहुत इंस्पायर है ये पर्सन आप लोगों से, बिकॉज आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ही एम्प्रेस की एनर्जी में हो। इस पर्सन को महसूस होता है कि आप एक क्वीन की तरह हो, आप अपनी लाइफ में परफेक्ट हो, मतलब आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, आप लविंग हो, वही चीज़ ये पर्सन आपकी दोबारा से देखना चाहते हैं। यस, बट विद अ टू ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन जो है इनडिसाइसिव हैं, इनको भी क्लियर पाथ नहीं मिल रहा, जिससे मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन को फील होता है कि इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए, और जो भी कोई ऑब्स्टेकल्स हैं डेफिनेटली इनको उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। इनको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा जिससे कि इस पर्सन को दोबारा से आपका प्यार मिल सके, आपकी केयर मिल सके। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो खुद किसी तरह से ब्यूटिशियन हो सकते हो, अदरवाइज़ आपका किसी तरह से कोई ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देख कर, ग्रो करता देख कर, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके पास हर चीज़ है, मतलब आपके पास फर्टैलिटी है, अबंडेंस है, आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो। आप में से अगर आप फीमेल भी हो तो आप, मुझे लगता है कोई वर्क वगैरह कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है जो आप रन कर रहे हो, उधर से आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा है, तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों की तरफ इंस्पायर करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे ही इंसान आपको देखते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता सक्सेसफुल, तो इनको ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना प्यार होता है, क्योंकि ये दिख रहा है कि इस इंसान के, इनको महसूस होता है कि आपने हर तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं आपने उनको रियलिटी बनाया है। और इस पर्सन का जो सपना है वो आप लोगों के साथ आगे फैमिली बनाने का, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलोइंग इन लव विथ यू। आपके बाद
आपकी आवाज़ सुनने को ये पर्सन जो है वो तरस रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है यहाँ पे। लेकिन विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये पर्सन इंडिसाइसिव है, इनको समझ नहीं आ रहा ये किस तरह से दोबारा से आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बना सकेंगे। आप बनाओगे, आप एग्री होगे, इस चीज़ को लेकर जो है ना इस इंसान के माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन चल रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आएँ आपकी तरफ या ना आएँ। बिकॉज आपको तो छोड़ के चले गए थे, एस्केप कर गए थे इजीली, बट आपकी तरफ से एस्केप की एनर्जी जब देखेगा तो ये इंसान बिल्कुल भी वो आप कह लो कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यस, सो नंबर 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23, 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 2 या 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नंबर है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी कुछ लोग हो सकता है अपने ये पर्सन जो है आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आप इनसे मैरिड हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कॉइंस एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ हो सकता है आपने किसी तरह से कोई वर्क किया था, कोई कोलैबोरेशन की थी। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप लोग वर्क सेम प्लेस पे करते थे, अदरवाइज यू गाइज कुड बी कोलीग स्टिल, अभी भी कोलीग हो सकते हो। आज एज अ टीम वर्कर आपने एक दूसरे के साथ काम किया है, लेकिन इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा इनकी बात को, हर चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, लेकिन इस इंसान ने जो है ना वो कहीं ना कहीं भंड मार दी है गलती कुछ कर दी है जिसको ये आप सॉल्व करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो दोबारा से आपके साथ ना एक होना चाहते हैं। अगर आप लोगों का स्टिल वर्किंग प्लेस सेम भी है तो मे बी आप इनसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और इनको लग रहा है कि जब बात करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग भागते हो, आप एस्केप करते हो, आप उनको ऐसा जेस्चर शो करते हो, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, या फिर आपके कुछ ना कुछ वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जैसे एक इंसान होता है ना भागता है, बात नहीं करना चाहता, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सबकी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की बात हो रही है। ये सबके लिए मैसेज नहीं था ये जो मैंने बोला अभी, बट ये विद द 3 ऑफ कॉइंस आपके साथ दोबारा से जो है वो टीम अप करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं दोबारा से किसी ना किसी तरह से, लेकिन इनडिसाइडिंग है कि किस तरह से जुड़ें। कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत सारे सजेशन दिए हैं इसको सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत सारी इसको गाइडेंस दी है। हमेशा आप लोगों ने इस इंसान को कुछ ना कुछ एडवाइस किया है जिससे ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिससे इस पर्सन का अपना प्रमोशन हो सकता है, ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को जो है ना वो एक तरह से महसूस होती हैं कि इन्होंने आपकी वर्थ नहीं की। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कॉइंस एनर्जी। ये इंसान जो भी है ना फील करते हैं आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। फाइनेंशियली यू गाइज आर वेरी अबंडेंट गाइज। आपकी एक क्लास है, आप रियलिस्टिक हो, आप केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। आपको पता है हर चीज़ को आपने किस तरह से मैनेज करना है, अरेंज कैसे करना है, किस तरह से आपने रिश्तों को लेकर चलना है, हर चीज़ का आपको सेंस है। लेकिन इन्होंने जो है ना गलत किया है। विद द 7 ऑफ कॉइंस अब ये इंसान जो है ना चीज़ों का वेट कर रहा है कि कब जो है ना टाइम अच्छा आए और फिर सारी चीज़ों को ये पर्सन दोबारा से ठीक कर लें। यस, ये पेशेंटली जो है ये पर्सन इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं बिकॉज इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों में, और अब अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस को भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने का ये इंसान वेट कर रहे हैं बिकॉज ये इंसान दूर की सोच रहे हैं। बस इनको फील होता है कि जो अच्छा टाइम है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली आने में टाइम तो लेगा, इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी है। अगर कोशिश करते भी हैं तो फिर भी इनको जो है ना थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी में रहना पड़ेगा। बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से जो है ना आपके और इनके दरमियान दोबारा से टीम अप हो जाए, आप दोबारा से किसी तरह से एक हो जाओ। बिकॉज़ विद द एम्प्रेस ये इंसान आपके साथ जो है वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो, आपका प्यार हासिल करना चाहता है ये इंसान, आपकी केयर। या बिकॉज़ इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना कहीं आपके अंदर मदरहुड की एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपकी जो एनर्जी है वो फेमिनिन है। कि एक जैसे फीमेल की एनर्जी होती है बहुत ही केयरिंग, लव करना, अंडरस्टैंड करना, ख्याल रखना, तो इनको वैसी एनर्जी आप में दिखती है और वो उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आपसे।
बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आपके साथ कंप्लीशन में आके, आपके साथ यूनियन में आके ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेंगे और अपने रिश्ते को आपके साथ एक स्टेबल बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है इट्स अ डिवाइन लव बाय द वे विद द एम्प्रेस एंड विद द 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक अच्छा और बहुत ही हारमोनियस ब्लिसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं बिकॉज उनको फील होता है कि आपके साथ रिश्ता बनाना, आपके साथ कनेक्शन बनाना, एक अच्छी रिलेशनशिप को बनाना इनको बहुत सुकून देगा इमोशनली। बेसिकली इस पर्सन को बहुत पीस मिलेगा आप लोगों से। दैट्स वाई ये पर्सन एक अच्छी ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप लोगों को अपनाना चाहते हैं एंड विद द 10 ऑफ कप आपके साथ कंप्लीशन चाहता है। बेसिकली ये इंसान कंप्लीट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को। यस, सो नंबर 10, 1, 7, 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 33 आपकी इनकी एज हो सकती है, 37, 31, 32, 10 या 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कंप्लीशन चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ बेसिकली। बट कुछ चीज़ों में अभी ये पर्सन फ्रीज़ हुआ है, फ्रोज़न की एनर्जी है यहाँ पे कि आगे कोई फ़ैसला लेने पे ना ये पर्सन अभी फ्रोज़न है टोटली। लाइक नज़र कुछ नहीं आ रहा कि किस तरह से रास्ता इनको मिलेगा आपकी तरफ आने का। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है सारी सिचुएशन में, बिकॉज बहुत ज़्यादा ना इंडिसाइसिव एनर्जी है इस इंसान की। देख लेते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं स्टार साइन पहले बता दूं आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा एंड विर्गो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। वी हैव इट्स अ थिंक इट थ्रू। आप लोगों को जो है ना अपनी सोच को जो है ना किसी तरह से पॉजिटिव रखना है और आपकी थिंकिंग आपको क्या बोल रही है आप उसके थ्रू जो है ना चीज़ों को किसी ना किसी तरह से अरेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। या फिर आपकी सोच जो है आपकी, ऑब्वियसली आपकी जो वाइब्रेशन आ रही है ना, एक आपकी सोल क्या बोलती है, जैसे आपका थर्ड आई चक्रा क्या आपको बोलता है और उसके थ्रू आपके माइंड में क्या मैसेज आ रहा है, उसके थ्रू गाइज आप लोग कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों को अपनी जो सोच है ना उसको पॉजिटिव रखना है। यस, आप जिस तरह सोचोगे ना उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके लिए बनेंगी। सो आपको अपनी माइंड गेम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। तो जैसी आपकी सोच होगी उसी तरह आपके सारे कनेक्शन में आगे चीज़ें फर्दर होंगी। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप पे आप लोगों को प्राउड करना है गाइस। आप खुद जैसे भी हो अपने आप को लेकर सेटिस्फाई रहो। अपने आप को लेकर जो है किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी में या किसी भी तरह से अपने आप को आपने कम नहीं समझना। आप जैसे भी हो यही अपने आप को कहो कि आप परफेक्ट हो। यस, अपने आप को आपने अपने पे प्राउड करना है कि आप जैसे भी हो यू गाइस आर टोटली परफेक्ट एंड कंप्लीट। तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही चीज़ें आप लोगों के लिए आगे होंगी इस कनेक्शन में स्पेशली, बिकॉज इस कनेक्शन के रिगार्डिंग जो है वो मैं देख रही हूँ कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ सी द बिगर पिक्चर। यस, आपको बड़ा सोचना है गाइस। आपने अपनी किसी भी तरह से अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को लिमिट नहीं करना, किसी चीज़ का बाउंड नहीं होना किसी चीज़ में। बड़ा सोचना है, चीज़ों को बड़े लेवल पे देखना है, तभी जाकर चीज़ें फिर आप जैसा सोचोगे वैसा हो पाएगा। सेक्रेटेरियस, टॉरस, जेमिनी आपका स्टार साइन हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कूल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को लेकर आपने कूल रहना है, किसी भी तरह से हॉट टेम्पर नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना, एंगर में नहीं आना। आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर आपने गुस्सा नहीं करना। जितना ज़्यादा आप कूल डाउन रहोगे अपने इमोशंस को लेकर उतना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे और उतना ज़्यादा अच्छा आपकी सारी सिचुएशन में हो पाएगा। बिकॉज इमोशनल होकर चीज़ें फिर आपकी हो नहीं पाएंगी। इमोशनली अपना जो लेवल है ना उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, इमोशनली मेच्योर आपको होने की ज़रूरत है, तभी आप कूल डाउन हो पाओगे। बिकॉज जितना आप ज़्यादा इमोशंस को प्रेफर करोगे उतना ज़्यादा आप पॉजेसिव होगे, गुस्से में आओगे, फिर जज्बाती होगे। जब फैसला लिया जाएगा तो वो गलत होगा ठीक है। सो आपने इमोशंस में आके कुछ भी नहीं करना। यस,
एरिस भी आपका स्टार साइन हो सकता है किसी तरह से। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।